अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, मैं उबैद रहमान अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज मैं इस वीडियो के आगाज़ में आप लोगों के सामने एक सवाल रख रहा हूँ। प्लीज़ कमेंट्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। इस मुल्क के अवाम का यानी आपका और मेरा सबसे बड़ा और ज़रूरी मसला क्या है? हमारी आज की ये वीडियो देखने के बाद आप सब ने हमें कमेंट में बताना है। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक की जानिब। नाज़रीन, आज से कुछ दिन पहले आपका वज़ीर आज़म आपके साथ प्रोग्राम की पहली नशिस्त हुई, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम के सवालात सुने और इनके जवाबात दिए, जिसे मुतनाज़ा बनाने की भरपूर कोशिश की गई। जबकि हम सब जानते हैं कि ये मुल्क का पहला वज़ीर आज़म है जिसे अवाम के सामने जवाबदेह होने का एहसास है, वरना पिछले अदवार में तो MNAs और MPs खुद को जवाबदेह नहीं समझते थे। मगर अफसोस, तनकीद बराए तनकीद माइंडसेट कैसे बदले? दोस्तों, मसला तनकीद से नहीं होता, बल्कि इस्लाही तनकीद हमेशा मुल्क के मफाद में होती है। मगर अपने मुल्क के साबका हुकूमती कल्चर और ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए किसी हौसला अफजा तब्दीली को तनकीद का निशाना बनाना इंतहाई नाकाबिले फ़हम है। ज़रा मुलाहिज़ा करें। हमारे सामने जो डाटा मौजूद है उससे अंदाज़ा होता है, एक तो पाकिस्तान के इस गवर्नमेंट के अंदर चलने वाले एक सरकारी इदारे की बदहाली का भी अंदाज़ा होता है, और ये भी अंदाज़ा होता है कि कितनी जुर्रत है लीडरशिप के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, वो फेस कर सकें डायरेक्ट और रियल क्वेश्चन अवाम के, वो क्वेश्चन जो प्राइवेट मीडिया दिखाता है। और सबसे पहले तो मौसूफ ने PTV की बर्बादी की जिम्मेदारी भी तहरीक इंसाफ के खाते में डाल दी, जबकि हम सब जानते हैं कि जब इमरान खान ने इक़्तिदार संभाला उस वक्त मुल्क का एक इदारा ऐसा नहीं था जो खसारे में ना हो। और PTV की हालत ये थी कि PTV इश्तिहारात के बजाय यूटिलिटी बिल्स के जरिए कमा रहा था, यानी बिजली के बिलों में जो TV फीस शामिल होती है बस वही आमदन थी। फिर एंकर साहब ने फरमाया कि आपके वज़ीर आज़म में इतनी जुर्रत नहीं कि कड़े सवालात का सामना कर सके, उन रियल इश्यूज पर बात कर सके जो प्राइवेट मीडिया दिखाता है। यहाँ ये पॉइंट नोट कीजिएगा, रियल इश्यूज प्राइवेट मीडिया दिखाता है। इस पे वीडियो में आगे बात करेंगे, मगर ये बात सारा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि तनकीद बर्दाश्त करने का जो हौसला इमरान खान में है शायद ही किसी और में हो। एंकर साहब खुद भी वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू कर चुके हैं और जिसमें जनाब ने वज़ीर आज़म से बदतमीज़ी का शौक पूरा किया है। इसके बावजूद तनकीद। फिर फरमाते हैं कि अपोजिशन का बयानिया PTV पर नहीं नशर किया जाता। अब अगर एंकर साहब खुद PTV नहीं देखते तो इसमें वज़ीर आज़म या हुकूमत का क्या कसूर है? क्योंकि PTV पर तमाम अपोजिशन रहनुमाओं की पुरजोश तकरीर बराए रास्त नशर की जाती हैं। फिर इन्होंने इंतहाई बेशर्मी से मजीद फरमाया कि इमरान खान साहब का विजन नवाज शरीफ और जरदारी जैसा है। तो इन जैसों की इतला के लिए अर्ज है कि नवाज शरीफ और जरदारी का विजन करप्शन है। अब इमरान खान का भी विजन इनके जैसा होता तो इमरान खान के भी वन हाइड पार्क और मेफेयर अपार्टमेंट्स होते या सिरे पैलेस होते। इनका जरा एक और क्लिप मुलाहिजा करें कि आप इसको मेरा क्रिटिसिज्म ना समझिएगा, ना इसको मेरा तंज समझिएगा, इसको आप मेरा ज़ाती दुख समझिएगा कि जब मैं देखता हूँ किसी शख्स के साथ एक्सपेक्टेशन आप लगाते हैं और वो एक्सपेक्टेशन आपकी जो है वो ज़मीन बोस होती है 1 साल 2 साल 2.5 साल में। और किसी चीज़ नाज़रीन, ये स्टाइल भी आजकल बड़ा कॉमन है कि उल्टा सीधा सही गलत बोल के ज़मीन और आसमान एक कर दो, और फिर उसके बाद दलील ये हो कि आपसे उम्मीदें वाबस्ता थीं और 2.5 साल में मायूसी हो गई। ये समझते हैं कि 2.5 घंटे की कोई फिल्म लगी हुई है कि स्टार्टिंग में सब कुछ गलत और उल्टा है, और 2.5 घंटे बाद जब फिल्म इख्तिताम को पहुंचती है तो सब कुछ सही हो जाता है और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब इनकी ज़हनियत जांचने के लिए एक और क्लिप मुलाहिजा करें। मैं आपको मुबारकबाद देनी चाहिए थी शो के शुरू में कि पाकिस्तान में पहला सूबा KPK है जिसको यूनिवर्सल इंश्योरेंस फराहम कर दी गई है। जितने लोग जी बड़ा मुबारक हो, लेकिन मैं पाकिस्तान के लार्जर इश्यूज देख रहा हूं तो उसमें मुबारकबाद नहीं बनती, उसमें तो आप लोगों की तंबीह बनती है। लेकिन मैं आगे देख रहा हूं तो उसमें मुबारकबाद नहीं बनती, उसमें तो आप लोगों की तंबीह बनती है। लेकिन मैं आगे देख रहा हूं तो उसमें मुबारकबाद नहीं बनती, उसमें तो आप लोगों की तंबीह बनती है। लेकिन मैं आगे नाजरीन, यानी आवाम की सेहत से एंकर साहब को कोई सरोकार ही नहीं। हर शहरी को सेहत कार्ड की तकसीम कोई बड़ा इकदाम ही नहीं इनकी नज़र में। और सितम ज़रीफ़ी देखिए कि अपने इंट्रो में फरमा रहे थे रियल इश्यूज पर जो प्राइवेट मीडिया दिखाता है। मैं हैरान हूं कि मैं क्या कहूं इनको, यानी आवाम बीमारी में मर जाए ये इस मुल्क का मसला ही नहीं है, सेहत अहम ही नहीं है। पता नहीं, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं नाजरीन कि जान है तो जहान है,
मगर इनके लिए शायद पीडीएम के इजलास अहम है। पीडीएम क्या सरप्राइज देगी, ये इनके मसले हैं, तालीम और सेहत नहीं। इसीलिए आज तक किसी टॉक शो का टॉपिक यकसा तालीमी निसाब नहीं बन सका। यकसा तालीमी निसाब इस मुल्क की आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए एक अहसन कदम है। इस मुल्क से तबकाती निज़ाम के जड़ से खात्मे के लिए एक अहम कदम। किसी चैनल, किसी एंकर ने आपको बताया कि इस नए सेशन से यकसा तालीमी निसाब नाफिजुल अमल होगा? कैसा सिलेबस है, क्या फीचर्स हैं, क्या पॉलिसी है? नहीं, सब मुंह उठाकर शुरू, वादे पूरे नहीं किए, ये नहीं किया, वो नहीं किया, रिफॉर्म्स नहीं की। इनका भी विजन नवाज शरीफ और जरदारी जैसा है। कोई पूछे कि विजन का मतलब पता है आपको? रिफॉर्म्स तो एक रटा रटाया जुमला बन चुका है। होमवर्क इसके बारे में कुछ नहीं करना, मगर जुमला जरूर पास करना है कि जी रिफॉर्म्स नहीं हुई। कोई इन अहमकों से जाके पूछे कि क्या यकसा तालीमी निसाब का निफाज रिफॉर्म्स नहीं? यही बुनियाद है, यही सबसे अहम है हमारे लिए और हमारे आने वाली नस्लों के लिए। अगर प्राइवेट मीडिया एंकरान इसे रियल इशू नहीं समझते तो इनकी सोच पे ये बड़ा सवाल है। नाजरीन, यकसा कौमी निसाब के मुतालिक मुकम्मल मालूमात फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट से मिल सकती है। हमारे मीडिया के लिए ये मसला इतना अहम नहीं, इसलिए वो तो आपको ये नहीं बताएंगे, मगर हम कुछ चीदा बातें आपके सामने रखते चलें। नाजरीन, अगर आप वेबसाइट पर जाएं तो यहाँ सबसे पहले यकसा कौमी निसाब के मकासद मेंशन किए गए हैं कि इस पॉलिसी का मकसद मुल्क के हर बच्चे को मयारी तालीम और तरक्की के यकसा मौक़े फराहम करना है, कौमी यकजहती का शऊर उजागर करना है। फिर यहाँ मेंशन है कि ये निसाब किन बातों को मद्देनजर रखते हुए तरतीब दिया गया है। कुरान और सुन्नत की तालीमात, कायद और इकबाल के नज़रियात, आइनी ढांचा, मुआशरती इक़दार, कौमी पॉलिसी और जिद्दत। नाजरीन, यहाँ एक और बात बड़ी अहम है कि जिन स्टेक होल्डर से इस निसाब की तैयारी में मुशावरत की गई है, इनमें दीनी मदारिस भी शामिल हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर समेत कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके से भी मुशावरत हासिल की गई है। नाज़रीन, इस निसाब की नुमाया खुसूसियात ये हैं कि इस इस्लामियात को दर्जे अव्वल से ही बतौर अलग मजमून शामिल किया गया है। याद रहे कि इससे पहले इस्लामियात को जनरल नॉलेज में मर्ज पढ़ाया जाता था। मैथमेटिक्स और साइंस मज़ामीन को ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस स्टडी के साथ मुंसलिक किया गया है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को भी शामिल किया गया है। नाज़रीन, इसकी एक और अहम और ख़ास बात यह है कि स्टैटिक टीचर सेंट्रिक लर्निंग के बजाय एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग पर फोकस किया गया। बैनुल सूबाई सरगर्मियों और वर्कशॉप का इनेकाद किया जाएगा। ये निसाब मुल्क भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों समेत दीनी मदारिस में भी नाफिजुल अमल होगा। नाज़रीन, ये तो थी यकसा कौमी निसाब की चीदा खुसूसियात। हमारी कोशिश होगी कि अगली किसी वीडियो में आपको इस निसाब में शामिल मज़ामीन के नए और मुनफरिद पहलुओं के बारे में भी बताएं। फिलहाल आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो के आगाज़ में हमने आपके सामने एक सवाल रखा था। हमें कमेंट्स में अपने जवाबात और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।